परम पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, पूज्य श्री ज्ञानंद जी महाराज, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, श्री वासुदेव कामत जी, पूर्व सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 3 दिवसीय अयोध्या पर्व के आयोजन के लिए मैं आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बीते 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है और इस दौरान पूरे विश्व ने भगवान राम और अयोध्या से जुड़े दर्शन, तत्व ज्ञान को जानने, समझने और उस पर संवाद के लिए एक नया प्रवाह पथ निर्मित हुआ है। और इसलिए मैं 22 जनवरी को तिथि नहीं बल्कि एक ऐसे सेतु के रूप में देखता हूं जिसने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का एक बृहत्तर काम किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले सदियों में भी यह दिन हमारी सनातन परंपरा से जुड़े आदर्शों और आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण की याद हमें दिलाता रहेगा। तुलसीदास जी ने राम जन्म के समय जिस अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा था, ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। मैं समझता हूँ वही अयोध्या की छवि 22 जनवरी को फिर से दोबारा लोकमानस में स्थापित हो सकी। अयोध्या की भव्य सुंदरता के संबंध में तुलसीदास जी की 2 अन्य पंक्तियां हैं और बड़ी प्रसिद्ध हैं। जे दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस दिन सभी तीर्थ अयोध्या चले आए और इसलिए अयोध्या को सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र माना गया है। और कहा भी गया कि राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। पिछले मई में मुझे अयोध्या जाने का अवसर मिला। लल्लू सिंह जी से भेंट नहीं हो सकी, इनकी कुछ व्यस्तता थी। वहाँ जो मुझे बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या धाम के संबंध में जो मैंने देखा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा। और मेरा निजी अनुभव है कि यह सिर्फ एक प्राचीन शहर और तीर्थस्थल का रिवाइवल या पुनर्जीवन नहीं है, बल्कि सदियों के पश्चात भारत ने आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया है। और मेरा मानना है कि अयोध्या का महत्व भूगोल से परे है। भारत के लोकमानस के लिए अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का प्रतिबिंब है। अयोध्या आनंद और जागृति की कुंजी भी है। अयोध्या समाज की ऊर्जा, चेतना और जीवन शक्ति भी है। अयोध्या हमारी विरासत, चिंतन और संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों का भंडार भी है। अयोध्या हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अयोध्या हमारी प्रेरक शक्ति है। अयोध्या राष्ट्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधार भी है। और मैं समझता हूँ कि हजारों वर्षों से अयोध्या ने हमारी राष्ट्रीय पहचान और जीवंत आस्था के मिश्रण से पूरे समाज को जोड़े रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 500 वर्ष
से भी ज़्यादा समय तक भगवान श्री राम को अपने घर का इंतज़ार करना पड़ा। उस इंतज़ार के दौर में भी सभी तीर्थ स्थलों में अयोध्या एकमात्र वह पवित्र स्थान रहा है जो सिर्फ दिव्यता और भव्यता नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य, सत्य, सद्गुण, न्याय, भक्ति और समाज की आकांक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता रहा है। आज अयोध्या जहां एक तरफ नैतिक और चारित्रिक आदर्शों का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत की आस्था और इतिहास को जोड़कर प्राचीन परंपराओं को शक्तिशाली बनाने का भी काम किया है। और इसलिए विशेष रूप से मैं नई पीढ़ी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक तरफ अयोध्या में जहाँ आप अध्यात्म का स्वर्ण शिखर देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में आपको व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भगवान श्री राम के अवतरण और उनकी सांसारिक यात्रा को किसी भी नज़रिए से अगर अध्ययन किया जाए तो उसमें एक बात जरूर नज़र आती है कि अयोध्या भारतवर्ष की एक जीवंत परंपरा है जिसका कण कण श्रद्धा और प्रार्थना से सराबोर है। अयोध्या को मैं प्राचीन भारत के सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखता हूँ, जिसने मूल्यों, परंपराओं और लोक संस्कृति के द्वारा विचारों के प्रसार में योगदान दिया। और ये कह सकता हूँ मैं कि प्राचीन भारत का यही सॉफ्ट पावर था जिसने इंडो स्फीयर बनाने में सबसे ज़्यादा मदद की। इंडो स्फीयर का तात्पर्य हुआ दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया सहित एशिया के तमाम उन क्षेत्रों से है जो ऐतिहासिक रूप से भारत के आध्यात्मिक दर्शन, भाषा और सनातन संस्कृति से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इंडोनेशिया का 9वीं शताब्दी में निर्मित परब्रह्मन मंदिर, जिसे प्रम्बनन भी कहा जाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण की कथाओं को, कहानी को उकेरा गया है। थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम अयोध्या के नाम पर ही रखा गया था। और भगवान श्री राम थाई समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, ये हम सब जानते हैं। इसी तरह कंबोडिया हो, साउथ कोरिया हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं मानता हूं कि एशिया में विचारों और संस्कृति को आकार देने में अयोध्या का बहुत व्यापक प्रभाव रहा है। अमूर्त रूप में देखा जाए तो अयोध्या एक कल्चरल मैग्नेट की तरह भी है, जिसने भारत की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ावा दिया। और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ की प्राचीन काल से ही अयोध्या एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक प्रकार का ग्रेविटेशनल पुल था, जिसकी वजह से अन्य देशों में इसका प्रभाव साहित्य, कला, संगीत और रंगमंच के माध्यम से बराबर बढ़ता चला गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस किया है कि अयोध्या हमारी चेतना से बड़े गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अगर हम मन से अयोध्या का विचार हटाने का प्रयास भी करें तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा अधूरी हो जाएगी। ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा है, हृदय पश्यन्ति मनसा विपश्चितः, ज्ञानी लोग आँख से नहीं बल्कि मन और हृदय से देखते हैं। अगर उस मन से अयोध्या हट जाए और बाकी सब बचा रहे, तब भारत निश्चित रूप से अधूरा ही दिखाई पड़ेगा। और इसलिए मेरा विश्वास है कि अयोध्या भूगोल से परे भारत की आत्मा का प्रतीक है और अयोध्या पर्व और इसके माध्यम से उससे जुड़े विराट आदर्शों और संस्कृति को समाज हर एक वर्ग तक पहुंचाने का ये प्रयत्न जो आदरणीय राम बहादुर राय जी, उनके सहयोगी और आदरणीय लल्लू सिंह जी ने किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए मैं समझता हूँ वो कम है। 21वीं सदी में प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप राय साहब ने बताया कि
आज़ादी के संघर्ष के समय भी यही कल्पना थी। आज़ाद हुए लंबा समय हो गया। मुझे लगता है कि विकसित भारत के निर्माण के संबंध में भी शायद भारत का सामान्य व्यक्ति यही चाहता होगा। भगवान राम को मैं विकास, साहस, न्याय और जीवंत धर्म का प्रतीक पुरुष मानता हूँ। वह त्रेता युग में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन भगवान राम भविष्य के भी हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो त्रेता युग 12 लाख हजार वर्ष पूर्व समाप्त हो गया, लेकिन राम अभी भी समकालीन है। इसके कुछ कारण भी हैं और सबसे बड़ा कारण यही है कि भगवान राम अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अवतार भी हैं और सुशासन के प्रवर्तक भी हैं। वाल्मीकि रामायण में सुशासन का जिक्र करते हुए कहा गया, सर्वमुदित में वासित सर्वो धर्म परो भवत। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे। आसन प्रज्ञा धर्म परा रामे शासति नानृता। संपूर्ण प्रजा उत्तम लक्षणों से संपन्न और धर्म से तत्पर हुआ करती थी। सभी नागरिक सुखी, संपन्न और व्याधि मुक्त थे। और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने शब्दों में लिखा कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना, अल्प मृत्यु नहीं कवनम पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। यानी प्रभु श्री राम ने जिस सुशासन को स्थापित किया था उसमें समता, सामाजिक न्याय, समान अधिकार, जवाबदेही, प्रभावी शासन के गुण, ये सब कुछ शामिल थे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष को विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 1992 में सुशासन की परिभाषा नहीं दी, बल्कि आदर्श लोक शासन हमारी संस्कृति का पुरातन काल से अभिन्न अंग रहा है। वेद, उपनिषद के अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी कल्याणकारी शासन व्यवस्था, नैतिक कर्तव्यों का जिक्र मिलेगा। लेकिन सुशासन से जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई किया गया, मैं समझता हूँ वह प्रभु श्री राम है। राम अकेले हैं जो त्याग, समर्पण, पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ साथ समावेशी विकास का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका व्यक्तित्व जितना आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शन करता है, जितना स्वच्छ और पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल देता है, उतना ही जोर आम आदमी की स्वास्थ्य रक्षा और उसकी कुशलता को लेकर के भी बल देता है। अपने सगुण अवतार में भगवान राम ने जीवन को समग्रता में स्वीकार किया और इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र को उन्होंने प्रभावित किया। उनका शासन इहलोक और परलोक का एक सुंदर संगम है, जहाँ भौतिक उन्नति को नकारा नहीं गया, बल्कि उसे भी साहस के साथ जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। पूरे इतिहास में मैं समझता हूँ कि राम अकेले हैं जिन्होंने बड़े साहस के साथ व्यक्तिगत आकांक्षा और भौतिक संपन्नता को उसकी समस्तता में स्वीकार किया है, ताकि हर एक नागरिक बेहतर, खुशहाल और निरोग जीवन व्यतीत कर सके। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साहस के संबंध में गीता में कहते हैं, पवनः पवतास्मि रामः शस्त्र भृतामहम। शस्त्र सरियों में मैं ही राम हूँ। और इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस बात का जिक्र किया कि भगवान राम ने अतीत में अवतार लिया जरूर था, लेकिन दरअसल वह भविष्य के भी हैं। राम अकेले ऐसे अवतार हैं जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी सदैव रहें। उनकी आध्यात्मिक दिव्यता का उद्देश्य उन्हें लोगों से दूर करना नहीं, बल्कि समाज के करीब लाना रहा है। भगवान राम में शासक के वे सभी गुण हैं और इसलिए वह राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन के
आदर्श माने जाते हैं और मैं कह सकता हूं कि हम सदियों तक बाहरी आक्रमण और आंतरिक विघटन के बावजूद अगर अपने अस्तित्व, संस्कृति और संस्कारों को बचाने में सफल रहे हैं तो उसके पीछे प्रभु श्री राम के आदर्शों का ही प्रताप रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने, खासतौर से 10-11 वर्षों में भारत ने सांस्कृतिक चेतना के जागरण के साथ राम राज्य के सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए इसका काफ़ी प्रयास किया है। विकसित भारत के निर्माण का एक मजबूत आधार तैयार हो, इसकी कोशिश हुई है। और अगर कुछ 1-2 बातें मैं कहूँ, शायद 10-12 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे, 12 साल पहले, कि भारत के 55 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से कम समय में जुड़ जाएंगे और उनके खातों में अगर कुल राशि देखें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम इन 55 करोड़ से ज़्यादा खातों में जमा हो गई। ये सचमुच में अकल्पनीय लगता था। राम राज्य के समावेशी विकास की परिकल्पना, मुझे लगता है कि एक उदाहरण हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, लंबे समय तक हम यही मानते थे कि गरीबी कैसे हटेगी। कहा जाता था कि दिल्ली से रुपया चलता है तो पहुंचते पहुंचते उसका अवमूल्यन किस कदर हो जाता है। 10 वर्षों में चुपचाप ऐसे काम हुए कि 25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो परंपरा पिछले 10-11 वर्षों में देश में प्रारंभ हुई है, 34 लाख करोड़ रुपए देश के नागरिकों को इस योजना के माध्यम से पिछले 10-11 वर्षों में हस्तांतरित किए गए। कल्पना कीजिए, अगर चलते चलते रुपया घिसने लगता है तो पूरा का पूरा धन लाभार्थी के खाते में पहुंच जाए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कार्य संस्कृति के एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। संवेदनशीलता के साथ करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी कि शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग में करनी। रिफॉर्म्स और कड़े निर्णय के द्वारा अनेक ऐसे बदलाव अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहे हैं जिसका लाभ देश को, देशवासियों को मिल रहा है। और आज ये बात मैं कह सकता हूँ और इसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है। कल्पना कीजिए, आयुष्मान भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच 5 लाख रुपए का मिला हुआ है। अमेरिका जैसे दुनिया के प्रभावशाली और धनी देश की अगर मैं बात करूं तो मेडिकेड नाम का जो कार्यक्रम अमेरिका में चलता है वो केवल 7.4 करोड़ लोगों को ही ये कवर देता है। ऐसे अनेक उदाहरण बताए जा सकते हैं, आप सबके ध्यान में भी होंगे, जो इस तथ्य को प्रमाणित कर रहे हैं कि आज कोई भी विकसित देश भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ और भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना की उपलब्धियों के आसपास भी दुनिया में नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि विकसित भारत निर्मित करने की यात्रा में चुनौतियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। साथ ही वैश्वीकरण की उथल पुथल ने दुनिया में जो बदलाव हुए, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता भी बड़ी तेजी से पैदा की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान राम के आदर्श ये केवल आर्थिक नीतियाँ नहीं हैं। उनके आदर्श एवं मूल्य धर्म, सत्य, न्याय, मर्यादा, धैर्य, सहनशीलता, सहयोग, करुणा, नेतृत्व क्षमता और साहस, इन चुनौतियों से निपटने और भारत का बेहतर भविष्य कैसे बने इसका मार्ग प्रशस्त करने का नज़रिया जरूर हमें दे सकता है। आज के वैश्विक उथल पुथल में
हमें ऐसे नागरिकों की ज़रूरत है, नागरिकों की ताकत की ज़रूरत है जो सत्य, धर्म, न्याय, मर्यादा और सदाचार के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसे विकसित भारत के निर्माण को दिशा दें जिसमें सह अस्तित्व और करुणा की मजबूत आधारशिला हो। हमें सीखने की भी आवश्यकता है कि विकास के लिए आइसोलेशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन ये दोनों चाहिए। विकसित भारत के निर्माण के लिए कमज़ोर लोगों के प्रति करुणा और समान अवसर उपलब्ध कराना ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मानव गरिमा को प्राथमिकता देना ही होगा और साथ ही आज की वैश्विक वास्तविकता के लिए समाज को तैयार करने पर विशेष बल भी हमें देना होगा। इस मिशन में परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत पर आस्था निश्चित रूप से समाज को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान, हमारे नैतिक मूल्य और हमारे आध्यात्मिक आदर्श हमारी ताकत भी हैं और यही हमें एकजुट भी रखते हैं। ये सच है कि सांस्कृतिक ताकत से ही एक ऐसे समृद्ध समाज का निर्माण हो सकता है जो टिकाऊ हो। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अयोध्या दर्शन, विचार और कला की विधाओं का प्रतीक है जो प्राचीन भी है और जीवंत भी है। इसमें तर्क भी है और सौंदर्य भी है, इसमें आस्था भी है और खोज भी है, इसमें सत्संग भी है और दर्पण भी है जो हमारी असली पहचान, हमारे असली चेहरे से हमें मिला देता है। इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, अयोध्या भारत के मॉरल कंपास के रूप में किसी को भी दिखाई पड़ेगा जिसकी ऊर्जा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, उनकी प्रगतिशील नीतियां हमें कल्याणकारी राज्य बनाने में जरूर मदद करेंगी, हमारी आत्मा को अक्षुण्ण रखने का मार्गदर्शन भी करती रहेंगी। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि एक विचार और राष्ट्र के मॉरल कंपास के रूप में अयोध्या इतनी सार्थकता आज किसी की दिखती नहीं है और आने वाले हजारों वर्ष तक इसका सांस्कृतिक आध्यात्मिक अंगार निश्चित रूप से चमकता रहेगा। यही निवेदन करते हुए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।